आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के लोहाघाट में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, लाभार्थी सम्मेलन का हुआ आयोजन। लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने दी योजनाओं की जानकारी, पर्यटकों से की मुलाकात। उत्तराखंड के भगवानपुर में हुई वारदात, यूपी के 4 बदमाशों ने कंपनी सुपरवाइजर से लूटी नकदी, 2 को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस पूछताछ में जुटी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर, 27 मांगों को लेकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। उच्च न्यायालय के निर्देश पर नैनीताल के बहादुराबाद में चला स्वच्छता अभियान, एडीजी और एडीएम ने की अध्यक्षता, नगरपालिका अधिकारियों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने की सफाई। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, केंद्र सरकार के 9 साल के विकास कार्यों की सराहना, मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में किया जिक्र। रुक करते हैं खबरों की और शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा आज है, जहां पर राजनाथ सिंह दोपहर 3:45 यानी कि 3:45 बजे पहुंचेंगे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक उनका स्वागत करेंगे। राजनाथ सिंह दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा। बता दें कि राजनाथ सिंह सम्मेलन में पूर्व सैन्य अधिकारी और जवानों के अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण संस्थानों के निदेशक और पूर्व नौकरशाह वैज्ञानिक वहां पर मौजूद रहेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथीबड़कला में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसके पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए एसके जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? राजनाथ सिंह आज वहां पर दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की सरजमी पर कुछ देर के बाद यानी तकरीबन 3:30 से लेकर के 3:45 बजे का समय मुकर्रर है, जिस पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री का जो उत्तराखंड का दौरा है वो खास महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में पूर्व जो सैनिक हैं उनको बड़ी तादाद में बुलाया गया है। हाथी बड़कला जो ऑडिटोरियम है उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां पर जो पूर्व साइंटिस्ट हैं वो भी पहुंचेंगे, पूर्व नौकरशाह हैं वो भी पहुंचेंगे, पूर्व सैनिकों के अलावा जो पूर्व जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के भारत सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर किस तरीके से देश में या प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखने का काम हुआ है और कहां पर हम पीछे रह गए हैं, इसकी पूरी चर्चा और परिचर्चा होगी। और केंद्रीय मंत्री बकायदा प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और अपनी सरकार का, अपने मंत्रालय का एक नया खाका, क्योंकि उत्तराखंड फौजी बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये प्रदेश है, तो ऐसे में यहाँ पर समसामयिक विषयों के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जरूरतें होती है उसको लेकर के भी चर्चा परिचर्चा होगी और केंद्रीय मंत्री का संबोधन भी इसी बात को आधार बनाकर किया जाएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड फौजी बाहुल्य प्रदेश है। उत्तराखंड के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो उत्तराखंड ने किस प्रकार से तमाम जो हिंदुस्तान की सरजमी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरी हुई है वहां पर कुर्बानियां दी है और हर परिवार से एक व्यक्ति जरूर देश की सेवा के लिए, समर्पण के लिए सेना में जाता है। उसको हौसला अफजाई उसकी करेंगे, मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही साथ सरकार के नीतिगत फैसलों की जानकारी भी आज प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री देंगे। एसएन जी, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही मंत्री जी ने बयान दिया था कि सेनाओं के हमारे जो सैनिक हैं उनके बल के साथ साथ उनकी तकनीकी सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए, उनके जो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं उसको भी हमें उनके बल के हिसाब से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो क्या उसको लेकर भी आज वो चर्चा करने वाले हैं? क्या उसको लेकर भी वहां पर कुछ अपडेट है? बिल्कुल, हर प्रकार की चर्चा परिचर्चा होती है जिसमें चाहे वो
सैन्य से जुड़े हुए मामले हों या आर्थिक के जुड़े हुए मामले हों, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मामले हों, जब प्रबुद्ध सम्मेलन होता है तो उसमें हर बिंदुओं पर चर्चा होती है और जब व्याख्यान होता है तो जाहिर सी बात है जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो अपने संबोधन के दौरान उन बातों को जरूर उठाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री के सामने कि हमारे देश में सेनाओं को वर्तमान में आधुनिकता के साथ साथ किस बात की जरूरत है और क्या सरकारें उस पर काम कर रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जवाब देंगे, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रखेंगे और तमाम तरीके की बातें होंगी, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन है तो जाहिर सी बात है उसका एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड के परिदृश्य में किस प्रकार से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और उसका असर भारत सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर किस रूप में पड़ा है और 9 साल के कार्यकाल में किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ी है। इसको लेकर के भी लोगों के जो तमाम सवालात होंगे उनको भी संतुष्ट करने का काम केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया जाएगा। एहसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं देहरादून उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम में परिवर्तन हुआ। रविवार को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में हल्की बारिश हुई और अन्य धाम में बादल छाए रहे। बता दें कि बिपरजॉय के असर को देखते हुए आज भारी बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम के पूर्व अनुमान को देखकर ही यात्रा पर आने और इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हिमांशु जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर आगामी चेतावनी को लेकर किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? प्रीति, आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और बिपरजॉय के असर को देखते हुए जो प्रदेश में सोमवार को भारी वर्षा और ओलावृष्टि और अधड़ यानी कि आंधी की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ जो 4 धाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है तो 4 धाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं से मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा पर आने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर आंधी तूफान में कोई फंसे तो इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर उनसे ठहरने की भी अपील की गई है, क्योंकि आज मौसम विभाग ने साफ कहा है कि मौसम के तेवर तल्ख हैं और जो हिमालयी जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पिथौरागढ़, वहां पर बारिश हो सकती है और तीव्र बौछारें और जो हवाएं हैं वो तेज चल सकती है। साथ ही साथ वहां पे ओलावृष्टि के आसार भी जताए गए, जबकि जो मैदानी इलाके हैं हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है या नैनीताल है, वहां पर मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी वर्षा के साथ 80 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की चेतावनी दी है और इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ सीएम धामी पहले भी लगातार अपील कर रहे थे और फिर एक बार उन्होंने अपील की है कि जानकारी लेकर ही 4 धाम यात्रा पर निकले, क्योंकि जो श्रद्धालु अब 4 धाम यात्रा पर निकल चुके हैं वे सुरक्षित स्थानों पर ठहर जाएं और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। जी हिमांशु जी, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार हादसे की खबर सामने आती है, बिना किसी साइक्लोन के भी वहां पर लगातार हर साल यात्री मारे जाते हैं, मर जाते हैं, हादसा हो जाता है, तो क्या इतनी बड़ी आपदा के बाद क्या आपको नहीं लग रहा कि अभी सरकार को वहां पर बंद कर देना चाहिए या फिर कुछ बंद के आसार वहां पर दिखाई दे रहे हैं कि करना चाहिए ऐसा? प्रीति, सबसे पहले तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो प्राकृतिक है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और ये उत्तराखंड में अपने आप एक सर्कुलेशन के तौर पर देखा जाता है कि बरसात के समय में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। साथ ही साथ अगर यात्रा बंद करने की बात की जाए तो यात्रा बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्तराखंड का जो व्यवसाय है वो या इकोनॉमी है वो आधे से ज्यादा पर्यटक के ऊपर ही निर्भर करती है। यहाँ का जो व्यवसाय है, जो व्यापारी है, जो यात्रा मार्ग पर जो भी लोग रहने वाले हैं, चाहे टूरिस्ट की बात की जाए या लॉजेस की बात की जाए, जो यात्रा को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आजीविका का सोर्स उनको बना रहता है। तो इस वजह से भी 4 धाम यात्रा को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 धाम यात्रा सिर्फ 6 महीने के लिए ही उत्तराखंड में चलती है। इसके साथ ही देखा जाए तो 6 महीने 4 धाम यात्रा बंद यानी कि कपाट बंद होने के बाद
चारधाम यात्रा बंद हो जाती है, पूर्णतया बंद हो जाती है। और ऐसे में छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट पर टूरिस्ट आते हैं जहां पर आजीविका चलाना संभव नहीं हो पाता। तो इसी को दृष्टिगत देखते हुए चारधाम यात्रा में सरकार पूरी तत्परता के साथ पहले ही कई मीटिंगें कर चुकी थी और आज भी निरंतर सीएम धाम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब जब जरूरत भी पड़ी, चाहे भारी वर्षा की बात की जाए या जितने भी जब भी बर्फबारी हुई है चारधाम यात्रा में, तो यात्रा को रोका गया है। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत ये नियम सरकार लगातार ये फैसले भी ले रही है, कब यात्रा रोकनी है, कब जाना है, कब किस तरीके से कौन सी जगह पर यात्रा रोकनी है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि केदारनाथ में भारी भीड़ होती है, बावजूद इसके वहां पर रहने और ठहरने की समस्या सामने आती है। तो ऐसे में जो यात्रा हरिद्वार से सुचारू होती है, तो यात्रा मार्ग में जो पड़ने वाले जो पड़ाव हैं, चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, देवप्रयाग, गौचर या कर्णप्रयाग, ऐसी जगहों पर यात्रियों को ठहरा दिया जाता है और नीचे ही उनको रोक दिया जाता है। जी प्रीति। जी हिमांशु, खबर पर तमाम तरह की जानकारी हमें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के लोहाघाट में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोहाघाट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बीजेपी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया कि किस तरह आज पूरे भारत का हर एक व्यक्ति सरकार द्वारा दी गई सेवाओं से लाभान्वित है। इसके अलावा सांसद टम्टा ने सभी देवतुल्य जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया और उसके उपरांत लोहाघाट स्थित कोली डेक झील में जाकर पर्यटकों से मुलाकात कर बात भी की। 30 मई से लेकर 30 जून तक जो महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम है, उन्हीं अभियान के कार्यक्रम में आज चंपावत में लोहाघाट में कार्यक्रम हो रहे हैं। लाभार्थियों के साथ बैठना हुआ है, चर्चा हुई, बात हुई है और लाभार्थी काफ़ी उत्साहित हैं। उनके वर्षों की समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारे लोगों के घर में जो बिजली नहीं थी, तो वो 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने दी। ऐसे ही बहुत सारे सब लोग किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। कुछ बीमारों ने भी इलाज कराया था, वो भी यहाँ पर संपर्क करने आए थे और सबको पानी के कनेक्शन मिले हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर को आए थे और गरीब कल्याण अनाज के माध्यम से सभी लोगों को राशन मिल रहा है। हम सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से और सारी योजनाएं मिले और सब बुरी प्रशंसा नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कर रहे हैं। सब लोगों को आज एहसास होता है कि हमारे लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर का जो ऑल वेदर रोड मिला है। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के भगवानपुर में यूपी के लंकेश्वरी सिकंदरपुर की बीएमएल कंपनी के सुपरवाइजर दिनेश तिवारी से 4 बदमाशों ने मोटरसाइकिल रुकवाकर 59,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाश लूट की घटना को देखकर
लूट की घटना को देखकर फरार होने वाले ही थे कि गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उनमें से 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। दरअसल एक दिनेश तिवारी है, वो BML जो फैक्ट्री है उसमें सुपरवाइजर है और तनख्वाह वगैरह वितरण करने का काम करता है। वो कल रात्रि में जो है लकेश्वरी में जो है आ रहा था, लकेश्वरी के पास, तो वहाँ 4 लड़कों ने जो है उसकी मोटरसाइकिल रोक के 59,000 जो है उससे लूट लिए थे, जिससे जनता के लोगों ने, आसपास के लोगों ने 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया था। 2 लड़के भाग गए थे और जो पकड़े गए हैं उनसे जो है लूटी हुई रकम भी 59,000 जो है रिकवर हो चुकी है। दोनों को जेल भेजा जाए। क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास है, पेशेवर मुजरिम है या नए? नहीं, ये नए लड़के, अभी कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिला है, फिर भी उनको खंगाला जा रहा है कि आप पहले कोई क्राइम में इन्वॉल्व रहे या नहीं। सुपरवाइजर का सर कहना है कि 90,000 रुपये। सुपरवाइजर ने 59,000 ही हमें बताया था। उत्तराखंड के लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। जिला प्रभारी ने लक्सर के भुरनी तिराहे से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, तो वहीं रैली लक्सर नगर के अलावा बसेड़ी और बहादुरपुर सहित दर्जनों गांवों से होकर लक्सर गांव में संपन्न हुई। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी और मंडल अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के हर तबके को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं लागू की हैं और सबका विकास भी किया है। एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार के 9 साल में से 100 साल जितना विकास कार्य कराकर भारत को विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। आगामी 2024 में भी देश की जनता मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो हमारे 30 जून तक ये चलेंगे। और इसमें युवा मोर्चे को जो कार्यक्रम सौंपे गए थे उसमें बाइक रैली आज निकाल रहे हैं और ये बाइक रैली लक्सर यहाँ बालावाली तिराहे से लेके और मेन बाजार होते हुए बहादुरपुर उधर को सारे पूरे मंडलों में जाएगी। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष जैसे कि सबको पता है पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम है एक महा जनसंपर्क अभियान का, जिसके निमित्त ही प्रत्येक मोर्चे को कार्यक्रम दिए गए हैं। अभी हमारे मोर्चे ने एक नव मतदाता सम्मेलन किया था, उसी के बाद आज हमारा युवा मोर्चा का ये बाइक रैली का प्रोग्राम है, जो बाइक रैली आपको लक्सर पूरे मंडल में जाएगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि मोदी सरकार के द्वारा 9 वर्ष में जो काम किए गए हैं वो पूरे जन जन तक उसकी बात को पहुंचाना और आने वाले चुनाव में सभी मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित करना। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का समापन हुआ। खराब मौसम के चलते होने वाली महापंचायत को स्थगित किया गया और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को किसानों ने राष्ट्रपति को भेजा गया। बता दें कि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज हमारे द्वारा 27 मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। वहीं आज होने वाली महापंचायत पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आज मौसम खराब होने के कारण महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। वहीं इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वो अपने क्षेत्र में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करें। अगर इसमें मूवमेंट या फिर आंदोलन करने की जरूरत हो तो वो अपने क्षेत्र में करें और संगठन को मजबूत करें। प्रस्ताव तो ये है कि करीब 27 बिंदु उसमें लगाए। भूमि अधिग्रहण का है, बिजली की समस्याएं हैं, मोदी एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और अलग अलग स्टेट के अलग अलग समस्याएं। तो कोशिश करी कि एक ज्वाइंट ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम चला जाए। वो अधिकारी आए थे तो उनको दे दिया, क्योंकि आज का मौसम खराब था, भीड़ भी आज बहुत है अमावस्या की, उससे तो लोग अपना गंगा स्नान करें आज। और मीटिंग तो चली रही 2 दिन से यहाँ पे। तो कोई समय सीमा दी है इन सबको? नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई समय सीमा नहीं। आप अपने स्टेट में मीटिंग करें, संगठन को मजबूत करें और लोकल स्तर पे मूवमेंट चलाने की जरूरत है तो मूवमेंट को चलाएंगे। आंदोलन चलाना है तो उसको चलाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए कोई दिशा निर्देश दिए? दिशा निर्देश ये है कि गाँव में जाएं, कमेटी बनवाएं और जो वहाँ की समस्या है उन समस्याओं को उठाने का काम करें।
उत्तराखंड के हरिद्वार में भैरव सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में चल रही अवैध मांस की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भैरव सेना संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले लंबे समय से अवैध मांस की दुकानों को बंद किए जाने के संबंध में मांग की जा रही है, जिसको लेकर आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भैरव सेना संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही नगर निगम द्वारा इन दुकानों को बंद ना कराया गया तो धरना प्रदर्शन को बड़े स्तर पर भी ले जाया जाएगा। सोशल मीडिया पर खानपुर विधायक उमेश कुमार की वीडियो एडिट कर उनकी छवि को धूमिल करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार आरोपी के ठिकाने पर दबिश दे रही थी। लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा बीते साल 9 नवंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो एडिट करके उनकी छवि धूमिल करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दर्ज मुकदमे में एक गौरव वर्मा नाम प्रकाश में आया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभियुक्त के संभावित ठिकाने रुड़की, डंडेरा, मंगलोर में दबिश दी गई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त गौरव की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर बहदराबाद में रविवार को एडीजी और एडीएम की अध्यक्षता में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत, नगरपालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों के साथ परवा स्वच्छता अभियान को सफल बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे पृथ्वीराज चौहान चौराहे से लेकर जो काली के मंदिर तक हुई। सभी ने मिलकर साफ सफाई कर लोगों से अपील की कि अपने परिसर और आसपास साफ सफाई रखें और वातावरण को दूषित होने से बचाएं, ताकि बीमारी ना फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ रहे। अनुपालन में हमारे जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारा लास्ट है 18 तारीख को। पूरे सेक्टर को हमारे जोनल में हमारे बैठे हुए हैं। सारे जोनल में स्टेट हमारे 70-24 साथ भी सुबह से लगे हुए हैं और बारिश के मौसम में भी सारे आपके साथ साथ यहाँ के प्रधान, हमारे चौकी प्रभारी और हमारे सारे स्टाफ, नगर पालिका सेवाली के स्टाफ, आप लोग सब लगे हुए हैं। सभी का उद्देश्य है कि साफ स्वच्छ रहे और सुंदर उत्तराखंड रहे। आज माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये सफाई अभियान चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश से 12 से लेकर 18 तक का अभियान है। आज 18 तारीख है, आज इसका मुख्य कार्य होगा और हमारे साथ इस कार्यक्रम में न्याय विभाग के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारी सभी सम्मिलित हैं। और जैसे हमारे साथ डीडीएम साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारा स्टाफ, जितने ज़िले के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ये सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। नगर निगम फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद के बीच हरिद्वार के साधु संतों ने भी अब फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसे हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र बताते हुए लोगों से इस फिल्म को ना देखने की अपील की है। साधु संतों का कहना है कि इस फिल्म को हिंदू धर्म के प्रति षड्यंत्र के तहत बनाया गया है, जिसे तत्काल सरकार द्वारा बैन लगाना चाहिए। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि हिंदू धर्म के प्रति लगातार बॉलीवुड के माध्यम से षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। इन्हें रामायण बनाई थी वो कितनी सुंदर और कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग है, परंतु जो अभी ये फिल्म बनी है आदि पुरुष, हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं। हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आप लोगों ने देखा हनुमान जी किस प्रकार से डायलॉग कर रहे हैं। ये भाषा हमारे देवी देवताओं की नहीं है। आप सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे कर दिया? हम तो आश्चर्य मानते हैं सेंसर बोर्ड के। आप जब हमारी कोई ऐसी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास और हमारे धर्म के प्रति ऐसी कोई मूवी बनती है, आप तुरंत पास कर देते हो। आप दिखाना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि ऐसी फिल्म को बिल्कुल भी नहीं चलाने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत फिल्म जगत में सनातन संस्कृति को टारगेट करते हुए, बदनाम करते हुए ऐसी आए दिन फिल्म बनाई जाती रहती हैं। उसी प्रकार से आदि पुरुष बनाई गई है। भगवान श्री राम के नाम पर ऐसी अभद्र टिप्पणी, हनुमान जी के द्वारा अभद्र टिप्पणी वास्तव में बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं ऐसी फिल्म को तत्काल रोका जाए। मैं जब मनोज मुंतशिर
शुक्ला जो है उसकी बातें पहले सुनता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उस व्यक्ति ने इस्लामिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से ये डायलॉग लिखा है और जिस तरह की इसमें वेशभूषा और वो शब्दों का चयन किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को हमारे धर्म का मजाक, भगवान राम, भगवान माँ सीता, लक्ष्मण, इसका मजाक बनाने से तत्काल रोकना चाहिए और इस फिल्म को रोकना होगा। मैं आज थोड़ा उसका ट्रेजर देख लूं, नहीं तो फिर हम लोग सिनेमा हाल घूम करके इस फिल्म को बंद कराने का काम, इसके पोस्टर फाड़ने का काम। मैं काली सैनिकों से कह रहा हूं कि जहां भी आसपास फिल्म लगे इनके फिल्म का विरोध करो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।